नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र के सार को समझने के सफर पर निकलते हैं। देखिए, ये ग्रंथ कोई साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि ये देवी यानी दिव्य स्त्री शक्ति और भैरव यानी परम चेतना के बीच एक पवित्र संवाद है। एक ऐसा संवाद जो अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों को खोलता है। और यहीं से इस अद्भुत ग्रंथ की शुरुआत होती है। देवी एक सवाल पूछती है, एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल। ये सिर्फ देवी का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये हर उस साधक की आवाज है जो सच को, परम सत्य को समझना चाहता है। असल में ये एक खोज की शुरुआत है, एक ऐसी खोज जो हम सभी के भीतर कहीं न कहीं तो मौजूद है ही। लेकिन ये सवाल उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देवी ने क्या किया, उन्होंने इस एक बड़े सवाल को कई और छोटे-छोटे लेकिन बहुत ही गहरे और विशिष्ट सवालों में बांट दिया, ताकि परमात्मा की हर एक संभव परिभाषा को खोजा जा सके, उसे परखा जा सके। तो देवी ये सारे सवाल पूछती हैं। ये असल में अलग-अलग दार्शनिक नजरिए हैं, जिनके जरिए तंत्रों में सत्य को समझने की कोशिश की गई है। आप ऐसा सोचिए कि ये सब अलग-अलग दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे सत्य का एक अलग ही पहलू छिपा हुआ है। ये सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि सच तक पहुंचने के अलग-अलग रास्ते हैं। तो चलिए, देवी की इस खोज को और गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें उन शब्दों का मतलब समझना होगा जिनका वो इस्तेमाल कर रही हैं। ये शब्द सिर्फ परिभाषाएं नहीं हैं, ये तो मानो चेतना का नक्शा है। तो पहला सवाल है शब्द राशि के बारे में। ये शब्द ब्रह्म की अवधारणा है, मतलब ये विचार कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिव्य कंपन या ध्वनि से ही बना है। सोचकर देखिए, अ से लेकर क्ष तक हर ध्वनि में, हर अक्षर में सृजन की एक शक्ति छिपी है। तो देवी पूछ रही हैं, क्या यही परम सत्य है? क्या हम सब ध्वनि का ही एक रूप है? फिर सवाल आता है नवात्मा का। क्या परम सत्य 9 अलग-अलग स्तरों में बटा हुआ है? ये ब्रह्मांड को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखने की कोशिश है, जहां हर स्तर का अपना एक महत्व है। ये एक सीढ़ी की तरह है जो हमें इस भौतिक दुनिया से उठाकर परम चेतना तक ले जाती है। और त्रिशिरो भेद का सवाल ये पूछता है कि क्या वास्तविकता इन 3 मौलिक चीजों का एक उत्तम मेल है? मतलब, क्या चेतना यानी शिव, ऊर्जा यानी शक्ति और हम यानी जीव, क्या ये सब असल में एक ही है, अलग-अलग नहीं? ये एकता का, नॉन डुअलिटी का एक बहुत ही गहरा सवाल है। चलिए, अब देवी के सबसे जरूरी सवालों में से एक पर चलते हैं। सवाल ये है कि एक ही दिव्य शक्ति अलग-अलग तरीकों से खुद को प्रकट कैसे करती है? ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक ही पानी, नदी, बादल और बर्फ कैसे बन जाता है। स्रोत तो एक ही है, रूप अनेक हैं। ये क्रम हमें दिखाता है कि कैसे एक ही दिव्य ऊर्जा 3 अलग-अलग रूपों में सामने आती है। सबसे पहले है परा, यानी वो शुद्ध अनछुआ स्रोत। फिर है अपरा, यानी ये दुनिया जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं। और इन दोनों के बीच का पुल है परापरा। ये इतनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक ही सत्य के कितने सारे रूप हो सकते हैं। अब तक तो बात थी बाहरी दुनिया की। अब देवी के सवाल बाहर से भीतर की ओर मुड़ते हैं। वो उन सूक्ष्म ऊर्जाओं की खोज करती हैं जो हमें उच्च चेतना के मार्ग पर ले जाती हैं। इस पूरे क्रम को ध्यान का एक नक्शा समझ सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे चेतना एक छोटे से बिंदु पर ध्यान लगाने से शुरू होकर धीरे धीरे फैलती है और आखिर में जाकर सार्वभौमिक एकता में विलीन हो जाती है। ये एक साधक की अंदर की यात्रा का पूरा रास्ता है। इन सभी संभावनाओं को तनाशने के बाद देवी एक ऐसा तार्किक विरोधाभास उठाती हैं, एक ऐसा पैराडॉक्स जो आध्यात्मिक खोज के बिल्कुल केंद्र में है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर साधक को कभी न कभी परेशान जरूर करता है। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अगर परम सत्य निराकार है, अविभाज्य है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो फिर ये दुनिया कैसे हो सकती है जिसमें हर चीज का एक रूप है, एक आकार है, हिस्से हैं? ये उस परम सत्य और हमारे रोज के अनुभव की दुनिया के बीच एक सीधा टकराव है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि देवी सीधे सीधे कह रही हैं कि जो पर हैं, जो परे हैं, वो अपनी परिभाषा से ही किसी रूप या हिस्से के साथ मौजूद नहीं हो सकता। ये एक गहरा दार्शनिक संकट है। ये कैसे हो सकता है कि जो अनंत है वो ही सीमित भी हो?
और इस अंतिम दार्शनिक चुनौती के सामने देवी अपने इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि को एक तरफ रख देती हैं और एक आखिरी दिल से निकली हुई प्रार्थना करती हैं। कहते हैं ना, जहां तर्क खत्म होता है वहां समर्पण शुरू होता है। ये एक बहुत ही मार्मिक क्षण है। यहाँ देवी बौद्धिक सवालों से हटकर सीधे अनुभव के लिए समर्पण कर रही हैं। यहाँ ज्ञान की खोज अब कृपा की प्रार्थना में बदल गई है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ अनुभव से ही सुलझ सकते हैं, तर्क से नहीं। और इन्हीं गहरे सच्चे सवालों के जवाब में भैरव ध्यान की उन 112 विधियों का खुलासा करते हैं जो इस तंत्र का दिल है। देवी के इन सवालों ने ही ज्ञान के उन दरवाजों को खोला है। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी आध्यात्मिक खोज देवी के किस प्रश्न से शुरू होती है। देवी के इन सवालों में से कौन सा सवाल आपके दिल के सबसे करीब लगता है?